श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा के बादल गहराए तो याद रखिए ये 10 बातें। 1. वक्त सारे घाव भर देता है। 2. मौके हर जगह हैं। 3. दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। 4. जो पसंद नहीं है यदि उसको बदल सकते हैं तो बदल दें, अन्यथा उस पर ध्यान देना छोड़ दें। 5. कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखता है। 6. जीवन सुलझा होता है, इसे उलझाए नहीं। 7. असफलताएं और गलतियां आशीर्वाद और वरदान है। 8. जाने दो यारों वाला एटीट्यूड अपनाएं, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। 9. ये पूरी सृष्टि हमेशा आपके पक्ष में काम करती है, न कि विरोध में। 10. हर अगला दिन आपके लिए नई उम्मीदों का भंडार लेकर आता है। आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम बेहद निराश और उदास होते हैं। निराशा की मन स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। ऐसे मौके पर हमें खुद को अपने परिवेश की अच्छी चीजों की याद दिलानी पड़ती है। ऐसा करने से नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि संसार में केवल प्रकाश का अस्तित्व है, अंधेरा तो प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी तरह गर्मी हीट का ही अस्तित्व है, शीत कोल्ड वास्तव में गर्मी की अनुपस्थिति है। हमें लाइट और हीट के बारे में ही पढ़ाया जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में शीत और अंधकार का कोई चैप्टर नहीं होता है। सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उग गए हैं। जरूरत पड़े तो दूसरों से सलाह भी लें। कभी कभी दूसरों की सलाह भी निराशा दूर करने में मददगार साबित होती है। प्रकृति के कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। दूसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। जो खुद डरा हुआ है वह औरों को डराता है, दबा हुआ दबाता है, चमका हुआ चमकाता है। आशावादी हर आपत्तियों में भी अवसर देखता है और निराशावादी बहाने। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश ही होंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार होंगे। एक निराशावादी वह व्यक्ति होता है जो अपने अवसरों की कठिनाइयों को बनाता है और आशावादी वह है जो अपनी कठिनाइयों का अवसर बनाता है। बार बार विफलता मिले तो निराश मत हो। महान वैज्ञानिक एडिसन सफल होने से पहले 10,000 बार विफल हुए थे। आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटेंगी जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस समय याद रखना, मैं मोमबत्ती की तरह हूं और मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊंगा। मेरे उत्साह को जोश को कुछ भी रोक नहीं सकता। जब भी निराशा महसूस हो तो अच्छी किताबें पढ़ें। बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलें। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आते हैं हर किसी के दिन बेहतर। जिंदगी के समुद्र में हमेशा तूफान नहीं होते। मुश्किलें आना जीवन का एक हिस्सा है और उनमें से हंसकर बाहर आना जिंदगी की कला है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वह लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ कमियां भी हैं तो उन्हें छिपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय एक ईश्वर के। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि उसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। अपने गुण, कर्म, स्वभाव का शोधन और जीवन विकास के उच्च गुणों का अभ्यास करना ही साधना है। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे उदासी में गंवाने से क्या फायदा।
गम आते हैं जाते हैं, उनको दिल से लगाने से क्या फायदा। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां कर देती हैं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। एक बहुत ही सफल व्यक्ति का अनोखा अंदाज। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाए, और अगर पसंद नहीं करते हैं तो अपना स्तर ऊपर उठाएं। विचारों का अनुलोम विलोम कीजिए। बुरे विचार बाहर, भले विचार भीतर। मन को पद्मासन में बिठाइए, तन को वज्रासन में रखिए, दिमाग को सूर्यासन कराइए, होठों को मुस्कुरासन। जीवन एक योग है, गुणा भाग में न पड़िए। योग करिए, निरोग रहिए। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। कुछ लोग हमेशा निराशा में डूबे रहते हैं, किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हैं। ये कहानी हमें ऐसे निराशा से भरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में है। एक दिन शैलेश टैक्सी से एयरपोर्ट जा रहा था। टैक्सी वाला शांति से टैक्सी चला रहा था। अचानक एक दूसरी कार पार्किंग से निकलकर रोड पर आ जाती है। टैक्सी वाले ने सही वक्त पर ब्रेक लगाई और वो सामने वाली कार से टकराते टकराते बच गए। शैलेश ने सोचा कि टैक्सी वाला उस कार वाले को कुछ भला बुरा बोलेगा, किंतु शैलेश ने सोचा था उससे कुछ उल्टा ही हुआ। वो कार वाला टैक्सी वाले को गालियां देने लगा। टैक्सी वाला कार वाले से नाराज होने की बजाय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब ये सब देखकर शैलेश ने तुरंत टैक्सी वाले से पूछा कि आपने क्यों कुछ नहीं बोला और उसे जाने दिया। गलती तो उसकी थी, उसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी टकरा सकती थी और हम हॉस्पिटलाइज भी हो सकते थे। टैक्सी वाले ने कहा, बहुत सारे लोग हर किसी से नाराज और निराशा में डूबे हुए घूमते रहते हैं। ऐसे लोग अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा रखकर घूमते रहते हैं और अपना बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए किसी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने का मौका खोजते हैं। जब भी ऐसे लोग मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, तब मैं यूं ही मुस्कुराकर उनसे दूर चला जाता हूं। हमें ऐसे लोगों के मन का कचरा अपने मन में नहीं लेना चाहिए और अपना दिन खराब नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि हम शांति से सो पाए, और जब हम सुबह उठे तब हम किसी बात के अफसोस के साथ न उठे। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना कि क्या आप किसी के कचरे को अपने मन में इकट्ठा करते हो या फिर उसे अवॉइड करते हो। अगर आप किसी के कचरे को अपने मन में इकट्ठा करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और खुद को गुस्सा करने से रोकना चाहिए। निराशा में डूबे हुए लोगों के साथ उलझने की बजाय उन्हें माफ कर देना चाहिए।